नमस्कार, प्राइम पॉइंट न्यूज की स्पेशल पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहन पांडे। जैसा कि हम बता दें कि हम दिन प्रतिदिन एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं, रूबरू करवाते हैं जो देश समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। आज ऐसे ही हमारे बीच में एक शख्स मौजूद हैं, प्रमोद झा जी, जिनको किसी नाम और पहचान की जरूरत नहीं है। लोक कल्याणकारी एक संस्था ने सर्वे किया कि पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय समाज सेवी कौन है। तो उस सर्वे के मुताबिक जो है आशुतोष त्रिपाठी और प्रमोद झा दो ऐसे नाम आए जिन्होंने जो है महाराष्ट्र में 2022 के दरमियान ख्याति बहुत बड़े पैमाने पर पाई। आज हमारे बीच में इसी चर्चा पर हम आज जो है सभी का ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे और अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे जो सर्वे रिपोर्ट जो आई है उसमें जो है प्रमोद जी का नाम कैसे शामिल हुआ। प्रमोद जी क्या कहेंगे? एक सर्वे रिपोर्ट आई है, सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अखबार की सुर्खियां बनी है, तमाम अखबार के पृष्ठ पर जो है समाचार पत्रों में छप रहा है कि जो है 2022 जो समाज सेवा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए आशुतोष त्रिपाठी और आपका दो लोगों का नाम चल रहा है। सर क्या कहेंगे, किस विषय को लेकर के, किस मुद्दे को लेकर? देखिए, इस सर्वे में जो नाम है ये मुझे भी पता नहीं है, हमको भी आप ही लोगों के माध्यम से हमको पता चला है, पेपर के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। ये जो सर्वे हुआ है ये कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, मुझे इसके बारे में जानकारी तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे पेपर में हमारा नाम आया है। मेरा उसके लिए तो मैं बहुत आभारी हूँ उस समिति को, महाराष्ट्र सरकार को, जिसने हमारा नाम उसमें दिए हैं। हमारा काम करने का जो प्रक्रिया है ये समाज सेवा के लिए मेरा निरंतर काम होता है और मैं हेल्थ सेक्टर में लोगों को मैं हेल्थ पहुंचाने का मैं निरंतर काम कर रहा हूं और अभी भी जारी है मेरा। देखा जाए तो जो है कि आप कोरोना काल में भी आपको तमाम ऐसे सम्मान दिए गए, साथ साथ में कई ऐसे जो है सामाजिक संस्थाओं द्वारा, सामाजिक संगठनों द्वारा आपको सम्मान दिए गए। अंतर समझते हैं, जैसे पहले सम्मान मिला 5 साल 10 साल पहले जो सम्मान मिलता था, अभी के सम्मान मिलते हैं, तो क्या अंतर देखते हैं? ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे जीवन का। ये जो सम्मान मुझे मिला, अभी जो प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र सर्वे में एक टॉप 100 में मेरा नाम आना, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इसका कल्पना नहीं कभी किया था जो ऐसा भी कभी क्षण आएगा जो मेरे जीवन में ऐसा सुनने को मिलेगा। तो मैं जो भी काम किया मैं दिल से किया और मैं ऊपर वाले का, अपने माता पिता जी का शुक्रगुजार अदा करना चाहता हूँ जो उनके पद चिन्ह पे मैं अपने पिताजी का, अपने परिवार का पद चिन्ह पे काम करने का कोशिश किया। निस्वार्थ भाव से, लगन से मैंने जो काम किया उसका रिटर्निंग हमको समाज ने दिया, तो मुझे भी बहुत अच्छा। कहा जाता है एक सफल पुरुष के पीछे एक किसी महिला का हाथ होता है, किसको श्रेय देना चाहेंगे? इसमें मैं श्रेय अपनी पत्नी का देना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए समाज सेवा जो काम है इसके पीछे ही जो समाज का जो लगा हुआ है, इसमें बहुत सारे त्याग करना पड़ता है। आप किसी भी अगर आप क्षेत्र में हैं तो समाज सेवा करना है तो आपको सबसे पहले आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ को आपको त्याग करना पड़ेगा, जैसे कि आप परिवार में समय नहीं दे पाएंगे, बच्चे के स्कूल के में आप नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे हमारे साथ में निरंतर ऐसा होता है जो मैं किसी भी बच्चे के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में आज तक मैं नहीं पहुंच पाया हूं। अपने फैमिली कुछ फंक्शन होता है उसमें समय नहीं दे पाता हूं, लेकिन समाज हित के लिए मेरे को जाना पड़ता है। तो उसमें कभी न कभी तो झगड़ा हो जाता है, लेकिन कभी न कभी ये चीज़ को, मेरे मिसेज को अपने आप में बहुत गर्व होता है जो हमारे जो पति हैं वो जो कुछ कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, और तो इसीलिए करके उनको जो खुशी होता है उसको त्याग करके भूल जाते हैं। अन्यथा उसमें बहुत बड़ा श्रेय हमारी पत्नी को है, ज्योत्सना जी को है, जो हमको काम करने के लिए प्रेरणा देते हैं। मातृशक्ति का जब जिक्र होता है तो ऐसे में माता पिता का नाम अग्रणी होता है, तो माता पिता के बारे में बताएंगे थोड़ा सा? मैं जहाँ से आया हूँ, मैं एक ब्राह्मण परिवार में, मेरा गरीब ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरा 5 बहन है और 3 भाई हूँ, और उसमें मैं मंझला हूँ, मैं बीच वाला हूँ। तो हम लोगों का परिवेश बहुत गरीबी में हुआ और उसी गरीबी के कारण से मैं मुंबई आ गया। तो गरीबी बहुत नज़दीक से देखा हूँ, तो इसीलिए समाज सेवा का जो प्रेरणा है हमको परिवार से ही मिला। जो हम लोग जिस परिवार से आए, जिस समाज से आए, तो हम लोग इतने नीचे तबके के थे जो हम लोगों को बहुत ही तकलीफ था। मतलब यहाँ से देखा जाए तो हम लोग को भोजन का भी तकलीफ था। मेरा जो बड़ा भाई था वो भी ठीक से नहीं पढ़ पाया और बहुत कम उम्र में काम के सिलसिले में उनको जाना पड़ा, और मेरा भी यही हुआ जो मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाया और मैं मुंबई आ गया। तो ये जो काम करने का मैं कुछ बना तो मुझे लगा जो मैं कुछ गरीब को कुछ दे सकता हूँ, गरीब को क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो ये मेरा निरंतर भाव जो है वही भावना मेरा रहा, अपने घर से ही प्रेरणा मिला जो मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए। जी बिल्कुल, जो है यदि कार्य करने की किसी में क्षमता हो और एक जज्बा हो तो निश्चित उस जज्बे
सभी सलाम करते हैं। हम उस देश के रहने वाले हैं जहां पर चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री होता है और महाराष्ट्र राज्य में रिक्शा चलाने वाला मुख्यमंत्री होता है। तो निश्चित तौर से ये कहा जाएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महन पांडे।